जमात-ए इस्लामी हिंद राजस्थान की महिला और स्टूडेंट विंग्स की ओर से 2 दिवसीय समर वेकेशन कैंप का आयोजन एमडी रोड स्थित इस्लामिक सेंटर में हुआ, जिसमें 70 से अधिक छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जमात-ए इस्लामी हिंद राजस्थान की महिला विंग की सदस्य सनोवर असरार ने बताया कि समय समय पर महिलाओं में जागरूकता लाने एवं एजुकेशन से जोड़ने के लिए इस तरह के समर कैंप का आयोजन करते हैं। साथ ही पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए अलग अलग कंपटीशन भी करवाते हैं, जिससे उनके अंदर पढ़ाई का शौक़ पैदा हो और वो उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करें। जो पढ़ी लिखी नहीं है उन्हें रोज़गार से जोड़ने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे महिलाएं घर पर रहते हुए अपना रोज़गार खोल सके। वहीं उन्होंने बताया कि हमारा समर कैंप का ख़ास मकसद ये होता है कि आज के दौर में इस्लाम की छवि को बिगाड़कर पेश किया जा रहा है, उससे हम कैसे बचें और सही इस्लाम क्या है, उसकी जानकारी अलग अलग वक्ताओं के द्वारा उन्हें दी जाती है। इस मौके पर समर वेकेशन कैंप में जमात-ए इस्लामी हिंद राजस्थान के सेक्रेटरी अबरार अहमद ने वक्ता के रूप में उपस्थित सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा। या कोई खास प्रोग्राम हुआ, कोई खास इज्तिमा हुआ, वहाँ हम शरीक हो गए, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि ये हमारा रूटीन वर्क होना चाहिए। रोज़ाना का इस्लाम को सीखने के लिए, उसको सिखाने के लिए, उसको समझने के लिए रोज़ाना कुछ हमारा वक्त ऐसा जो मुतय्यर होना चाहिए। वो अलग बात है कि उसके ज़राए अलग अलग हो सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले कुरान मजीद का मुताला जो है हमारा रोज़ाना हम अपने ऊपर पाबंद कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ हैं, इसके अलावा दीगर जो दूसरे इस्लामिक लिटरेचर है उसको हम पढ़ने की, समझने की, गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। हम ये ख्याल करें कि नहीं कुछ खुसूसी या हंगामे कोई काम हो गया, समर कैंप या कोई इज्तिमा हो गया, इससे हमने अपनी जिम्मेदारी जो है अदा कर दी, ऐसा नहीं है। बल्कि ये तो मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं। जिस तरह हम कभी मरीज़ को एक जो है डोज देते हैं, एक हेवी डोज देते हैं कि वो बहुत जल्दी जो है ठीक से अच्छे से काम करने लगे, ये ठीक उसी तरह काम करती है हमारे लिए। उन्होंने बताया कि वक्ताओं द्वारा बताई गई बातों को नोट भी करवाया जाता है और जो उनके सवालात होते हैं उनका भी जवाब उन्हें दिया जाता है और प्रोग्राम के अंत में सभी का एग्ज़ाम लेकर अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले छात्राओं की हौसला अफजाई के लिए उन्हें कुछ गिफ्ट और सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। इस मौके पर कई गर्ल्स को उनकी हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट और गिफ्ट भी दिए गए। वहीं इस मौके पर जमात-ए इस्लामी हिंद राजस्थान की महिला विंग की सदस्य सनोवर असरार ने अधिक जानकारी देते हुए बताया। मेरा नाम सनोवर असरार है। मैं मुकामी नाज़िमा रामगंज की ज़िम्मेदार हूँ। यहाँ पर जो हमने समर कैंप लगाया, जो ख़वातीन और जीआईओ के लिए लगाया कि कुछ उनके ज़िंदगी में मतलब ख़वातीन की बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है, तो इस कैंप के ज़रिए उनसे थोड़ा सा उनकी मसरूफ़ियत से अलग हट के उनको कुछ एक्टिविटीज़ करवाई, जिसमें 60 से 70 ख़वातीन और लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें हमने हमारे खुसूसी ज़िम्मेदारों को भी बुलाया। हमारे मुकामी जो ज़िम्मेदार थे, हम दानिश अख्तर साहब, अमीर मुकामी, साबिक़ अमीर मुकामी जनाब अबरार अहमद साहब, शम्सा फ़याज़ साहिबा, डॉक्टर शम्सा फ़याज़ साहिबा और राजस्थान की जो ज़िम्मेदार है रूबीना अबरार साहिबा, वो लोग आए। उनके कुछ स्पीचेस थे, उस स्पीचेस के थ्रू हमने कुछ सवाल जवाब ख़वातीन से करे, जो उस स्पीचेस में से ही लिए गए। कुछ एक्टिविटीज़ करवाई, कुछ वर्ग पहेली थी, जंबल वर्ड्स का था, बलून एक्टिविटी हुई, ऐसे अदर कई एक्टिविटीज़ ने ख़वातीन ने जोश शोश से उसमें हिस्सा लिया। और उसके बाद हमने कई ज्वेलरी मेकिंग का कंपटीशन भी रखा ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, और उनको टाइम लिमिट्स में उनको यहाँ पर आके ज्वेलरी बनाने का जो टास्क दिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चियों ने और ख़वातीन ने उसे पूरा किया। तो इससे थोड़ा सा एक इन्जॉयमेंट भी हुआ और हमारी जो तकरीर थी वो इस्लामिक जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर बेस्ड थी, तो किस तरीके से इस्लामिक उसमें उनको नॉलेज भी हुई इसकी यहाँ पर आकर। तो उसके बाद हमने आज हमारा जो लास्ट डे था उसमें हमने कुछ इनामात के ज़रिए उनकी हौसला अफजाई करी।
जी नहीं, हर साल हम इस तरीके के कंपटीशन रखते हैं। कंपटीशन की शक्लें अलग अलग होती हैं। जैसे सीरत के मौके पर हम सीरत क्विज़ कंपटीशन रखते हैं। कभी हमने कुकिंग कंपटीशन भी रखा ख़वातीन के लिए। ये समर कैंप हमने स्पेशली ख़वातीन के लिए 2 दिन के लिए पहली बार रहा। ये समर कैंप तो हमने पहली बार लगाया है, लेकिन कंपटीशन प्रोग्राम अक्सर हम करते रहते हैं। क्या आगे भी उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम ख़वातीन के लिए? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसका रिज़ल्ट हमने बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। हम काफ़ी नई ख़वातीन हमारे साथ जुड़ी हैं और हमसे वादा भी किया है और हमें ये कहा है कि आप इस तरीके के प्रोग्राम करते रहें। तो इसी तरीके के अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोग्राम आगे भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस मौके पर गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रामगंज की ज़िम्मेदार अमीना बानो ने बताया कि अब धीरे धीरे हमारे समर कैंपों की तादाद बढ़ रही है और गर्ल्स का भी रुझान हमारे समर कैंप में आने का बढ़ा है। पहले से कई गुना ज़्यादा गर्ल्स हमारे समर कैंप का अब हिस्सा बन रही है। इस अवसर पर गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रामगंज इकाई की अध्यक्ष अमीना बानो ने अधिक जानकारी देते हुए बताया। की यूनिट प्रेसिडेंट हूँ, रामगंज की अमीना बानो। माशाल्लाह से हर साल हम लोग समर कैंप लगाते हैं और अलग अलग शक्लों में, जैसे कि सनवर बाजी ने बताया, अलग अलग फेसेस में हम लोग कॉम्पिटिशन्स रखते हैं और हर साल ही लड़कियों की तादाद उसमें बढ़ती जाती है। बहुत सारी लड़कियां जो कि हमारे लिए अननोन थी, आज वो नोन हो चुकी हैं और हम लोग वीकली प्रोग्राम्स रखते हैं जिसमें लड़कियों की तादाद माशाल्लाह बढ़ती जा रही है। इसी के साथ हम ये प्लान बना रहे हैं कि अब आगे भी हम इससे भी बड़े लेवल पर और अच्छे से प्रोग्राम कर सकें। इसके साथ ही GIO का एक काम ये भी है कि चिल्ड्रन सर्किल चलाते हैं, जिसकी ज़िम्मेदार रामगंज की अभी मैं हूँ। तो वहाँ पर भी हम लोग समर कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जो आज से स्टार्ट होने वाला है। उसमें भी हर साल ही तादाद बढ़ती रहती है माशाल्लाह से।